हाय एवरीवन, क्वेश्चन ऑफ द डे में आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि दो आर्टिकल्स हैं और उन दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है। राइट, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, तो पहले पे शॉपकीपर को 10% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पर 10% का लॉस। पूछ रहा है कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है ना। कैसे करते हैं हम इसको, एक बार हम लिखेंगे 10% का प्रॉफिट। 10% के प्रॉफिट को हम लिखेंगे 1/10, यहाँ पे 1 प्रॉफिट होगा और ये कॉस्ट प्राइस। फिर हम लिखेंगे 10% का लॉस, और 10% के लॉस से क्या निकल के आता है कि 1 यहाँ पे लॉस होगा और ये कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक, अब हमें क्या करना है, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम करनी है, यही तो करनी है ना। तो पहले केस में सेलिंग प्राइस क्या होगी, यहाँ से सेलिंग प्राइस निकल के आएगी 11 और यहाँ से सेलिंग प्राइस आपकी आ जाएगी 9 रुपीज़। यहाँ पे 11 आ गई, यहाँ पे 9 हो गई, क्योंकि यहाँ पे 1 रुपये का लॉस हो रहा है। अब सेलिंग प्राइस क्योंकि सेम होनी चाहिए तो हमने इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लिया। तो हमारे पास पहला फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 9/90, और दूसरा फ्रैक्शन बन जाएगा 11/110। ठीक, ये होगी टोटल कॉस्ट प्राइस 110 और 90, तो 200 रुपये टोटल कॉस्ट प्राइस हो गई। और सेलिंग प्राइस हम यहाँ से टोटल निकाल सकते हैं, यहाँ से सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, तो ये दोनों, ये भी 99 है, ये भी 99 है, क्योंकि ऑलरेडी हमने सेलिंग प्राइस बराबर कर रखी है, तो उस हिसाब से सेलिंग प्राइस आ जाएगी 198। तो 200 की कॉस्ट है, सेलिंग है 198 की, तो 2 रुपये का लॉस हो रहा है। कहाँ से, 200 रुपये से। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1% का लॉस। लॉस ही तो निकाल रहे हो, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 2 कम है, तो 1% का लॉस आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। ठीक है, इसके अलावा एक मेथड और मैं बताऊँगा आपको, और वो मेथड है फॉर्मूला मेथड। ठीक है ना, देखो फॉर्मूला कैसे लिखा हुआ है। फॉर्मूले के लिए कंडीशन क्या याद रखनी है आपको, कि दो आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा जा रहा है। ठीक है, और एक पे अगर किसी सपोज X% का प्रॉफिट होता है, दूसरे आर्टिकल पे Y% का लॉस होता है, तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, हमने जो क्वेश्चन यहाँ पे लिया था इसमें 10% लिया हुआ था। ये फ्रैक्शन काफ़ी ईजी है ना, बट सारे क्वेश्चंस में इतने इजी परसेंटेज नहीं मिलेंगे, तो हो सकता है कि उस केस में ये फार्मूला वहाँ पे यूज़फुल हो जाए। ठीक है, देखो क्या है इस फार्मूले में, प्रॉफिट वाले को प्लस में रख दो, लॉस वाले को माइनस में रख दो, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसके बाद -2xy करना है। ठीक है, इस फार्मूले में एक चीज़ और है कि अगर ये परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस सेम हो जाए फिर क्या होगा, है ना। यहाँ पे देखो आप, अगर परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस सेम हो जाता है, x = y अगर हो जाएगा, तो ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। फार्मूला क्या हमारा, 100x - y -2xy अपॉन, ये हमारा फार्मूला है। y जहाँ जहाँ है वहाँ नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि y% का लॉस है। अब अगर x और y को हम बराबर कर दें तो क्या होगा, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचेगा -2xy, और ये भी यहाँ से भी ये भी 0 हो गया। नीचे क्या आ गया, 200, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, -xy अपॉन 100। ये रिजल्ट आप याद रख सकते हो, है ना। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिजल्ट को आपको याद रखना चाहिए। क्या है, कैसे रिजल्ट है कि अगर परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस सेम है और दोनों आर्टिकल्स को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा जा रहा है, तो ओवरऑल पहली चीज़ तो ये है कि लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा। ये माइनस साइन यही इंडिकेट करता है कि ऐसे केस में हमेशा लॉस होगा। और लॉस कितना आएगा, वो दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर ऐसे करना होता आपको, इसीलिए मैंने फार्मूला बताया, इस क्वेश्चन को अगर आपको ऐसे करना होता तो सेलिंग प्राइस सेम है,
एक जगह पे 10% का प्रॉफिट है, दूसरे जगह पे 10% का लॉस है। तो आपको देखते ही आपका आंसर आ जाता कि लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? 10 × 10/100 या फिर 1% का लॉस। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते थे। तो ये फार्मूला और इसके साथ एक ये जो हमने यहाँ पे छोटा सा रिजल्ट निकाला हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आप बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में देख सकते हो। ठीक है, तो होपफुली समझ गए होगे। आपके लिए भी एक क्वेश्चन है, आपको इसको ट्राई करना है और इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। राइट, होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।